तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फूड डिलीवरी वर्कर्स के बारे में। बेंगलुरु और कोची जैसे बड़े शहरों में थाउजेंड्स ऑफ हजारों फूड डिलीवरी वर्कर्स पेमेंट ढंग से ना मिलने के कारण स्ट्राइक पे बैठे हैं। पर अब ये स्ट्राइक सिर्फ साउथ से सीमित नहीं रही, दिल्ली तक आ चुकी है और गवर्नमेंट अथॉरिटीज को अब ये डर लग रहा है कि ये पूरे देश में धीरे धीरे ना फैल जाए, जिसे देखते हुए सरकार हरकत में आ चुकी है। तो आज के टॉपिक में बहुत कुछ जानने के लिए। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा नाम प्रियांशु सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एजमटोट पर। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात आप लोगों के साथ। लेट्स टेंड टू इन्फिनिटी। तो चलिए आज का टॉपिक समझने के लिए हम एक फूड डिलीवरी वर्कर की कहानी समझते हैं। श्रीनिवास एक 37 साल के होम डिलीवरी वर्कर हैं। ये इंडस्ट्री में दशकों से हैं। ये उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो फ्लिपकार्ट के स्टार्ट से जुड़े हुए हैं। जब धीरे धीरे करके इनका इंसेंटिव यानी इनके पेमेंट को जब काटा जाने लगा तो इन्होंने कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिससे नाराज होकर कंपनी ने पहले तो इन्हें निकाल दिया वहां से। उसके बाद इनके ऊपर लगातार कंप्लेन और FIR दर्ज करवाए पुलिस स्टेशन में, जिसकी वजह से श्रीनिवास जी को ये इंडस्ट्री ही छोड़नी पड़ी। श्रीनिवास जी बताते हैं कि वर्तमान में फूड डिलीवरी वर्कर्स को उनके टी शर्ट और उनके कैप्स के लिए भी 1200 रुपए जमा करने पड़ते हैं। जब उन्होंने स्टार्ट किया था ये वर्क, तब उन्हें हर दिन 1000 रुपए मिलते थे और कभी कभी तो 2000 तक भी पहुंच जाते थे। पर अब 12-14 घंटे काम करने के बाद बड़ी मुश्किल से 300 से 400 रुपए उनके हाथ में आते हैं, जिससे उनका घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी एक कहानी एक महिला की जो हमारे देश के लिए ब्लैक विडो से कम नहीं है। अपने पति के मृत्यु के बाद अपने 5 साल के बच्चे का ख्याल रखने के लिए वो एक फूड डिलीवरी इंडस्ट्री में काम करना चालू करती है, ये सोच के कि वो यहाँ काम करते हुए अपने घर का भी ख्याल रख पाएंगी और कुछ पैसे भी कमा पाएंगी अपना घर चलाने के लिए। पर इनिशियली तो उन्हें 1000 रुपए पर डे के हिसाब से मिल जाते थे, पर धीरे धीरे करके वो 14-16 घंटे काम करने के बावजूद वो सिर्फ 300 से 400 रुपए कमा पाती थी, जिनसे ना वो टाइम दे पाती थी अपने बच्चे को और ना अपने घर का खर्चा निकाल पाती थी, जिसके कारण वो बहुत परेशान चल रही थी और उन्हें जॉब छोड़नी पड़ गई। ऐसे ही कई और कारण हैं कई और फूड डिलीवरी वर्कर्स के। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई, जिसके बाद ये पता चला कि फूड डिलीवरी वर्कर्स के टोटल रेवेन्यू का 40% उनके फ्यूल और व्हीकल के मेंटेनेंस में ही चला जाता है, जिसके बाद 12-14 घंटे काम करने के बाद भी उन्हें सिर्फ 300 से 400 रुपए ही मिल पाते हैं। इस पैसे को किसी और इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो गारमेंट मिल में जो वर्कर्स काम करते हैं वो 8 घंटे काम करने के बाद इतने ही पैसे आसानी से कमा लेते हैं बिना अपनी जिंदगी को रिस्क में डाले, जिसे देख के आप समझ सकते हैं कितनी मुश्किलों में चल रही है फूड डिलीवरी वर्कर्स की जॉब। लगातार पूरे देश में इसी रीजन से स्ट्राइक बढ़ते जा रहे हैं। अभी रिसेंट खबर आई थी कोची से, जहां पे स्विगी के लगभग 5000 से ज्यादा ऑनलाइन फूड डिलीवरी वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए थे। फूड ऑनलाइन डिलीवरी वर्कर्स यूनियन अपनी डिमांड रखते हुए कहती है कि हमें अपने पेमेंट इंक्रीज करनी है और पर किलोमीटर के लिए जो फीस हमें मिलती है उसे भी इंक्रीज किया जाए। वो ऐसा कहते हुए ये भी जोड़ते हैं कि हमें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह डिलीवरी करने के पैसे मिलते हैं, वहां से रिटर्न ट्रिप के कोई इंसेंटिव नहीं मिलते। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे कंपनीज ध्यान नहीं दे रही और हमारा लगातार इंसेंटिव काटा जा रहा है। कुछ दिन पहले ही द हिंदू में एक आर्टिकल छपा था जिसमें बताया गया कि लगभग पूरे देश में 1.5 करोड़ से ज्यादा डिलीवरी वर्कर्स काम करते हैं, बट कोई भी प्लेटफॉर्म इन्हें अपना एम्प्लॉय नहीं मानता। प्रॉब्लम तो तब आती है जब सरकार के पास ऐसी कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है जो इनकी बात सुन सके। इन्हीं सब को देखते हुए लगातार फूड डिलीवरी वर्कर्स स्ट्राइक पे जा रहे हैं पूरे देश में। अब ये ट्रेंड। तो चलिए कुछ डिमांड्स देख लेते हैं फूड डिलीवरी वर्कर्स की। जो सबसे पहला डिमांड निकल के आ रहा है इस सेक्टर में, वो है इनको एम्प्लॉय की तरह रिकॉग्नाइज करना और एक रेगुलरिटी बनाना जो इनकी बात सुन सके। दूसरा है इनके इंसेंटिव को इंक्रीज करना। लगातार गिरते हुए इंसेंटिव को देख के फूड डिलीवरी वर्कर्स डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। वही तीसरा और सबसे मेन मुद्दा है वो है इनका हेल्थ इशू। लगातार 14 से 16 घंटे काम करने के बाद इनके हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है, इसलिए ये चाहते हैं कि लगभग 8 घंटे ही काम कराया जाए इनसे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आगे के अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।